अध्ययन कक्ष में हड़बड़ाते हुए एक सैनिक ने प्रवेश किया और घुटनों के बल बैठकर शिवदत्त को आग लगने की सूचना दी। भय के कारण उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई हैं। शिवदत्त ने क्रूर दृष्टि उस सैनिक पर डाली और कहा, क्या प्रलाप कर रहे हो? आग और महल में तो स्पष्ट बताओगे। स्वामी, महल के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए हमने जिन भी सामग्री को क्रय किया था, किसी ने उनमें आग लगा दी है। सभी सामग्री ध्वस्त हो चुकी हैं और अब उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सैनिक ने कांपते स्वर में अपनी बात रखी। कौन था वो दुष्ट? शिवदत्त क्रोध में गरजा। वो अत्यंत क्रोध में है। कल रात उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके पश्चात उसके महल में आग लगा दी गई। आज सुबह जब उसने महल के पुनर्निर्माण के लिए शिल्पकारों को अपना पंजीकरण कराने की घोषणा की, तो मुश्किल से 2 या 4 शिल्पकार ही उसका कार्य करने को तत्पर हुए थे। और अब किसी ने उन सामग्रियों को जला दिया है जिसे उसने महल के पुनर्निर्माण के लिए खरीदा था। क्रोध में कांपता हुआ शिवदत्त उठ खड़ा हुआ और क्रोध में गरजते हुए बोला, मैं यह प्रलाप नहीं सुनना चाहता। मुझे किसी भी मूल्य पर वो अपराधी चाहिए। क्षमा कीजिएगा नगर प्रमुख, परंतु हम अभी तक उस अपराधी को पकड़ नहीं पाए। परंतु हमारे सैनिक अभी भी उसके पीछे हैं। शिवदत्त का कथन समाप्त होते ही वो सैनिक कांपते स्वर में बोला, भाग गया? भाग कैसे गया? शिवदत्त क्रोधित होकर गरजा और सामने मेज पर रखी एक कांच की दवात उस सिपाही की ओर तेजी से फेंक दी। सिपाही शिवदत्त का यह रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गया और उसने बचाव का प्रयत्न भी नहीं किया। दवात सैनिक के सिर पर टकराते ही एक तेज आवाज के साथ टूट गई और सैनिक के सिर से रक्त रिसने लगा। परंतु इस बात की कोई परवाह किए बिना शिवदत्त उस सिपाही पर गरजा, तुम लोग बड़े आलसी हो गए हो। दिन भर बस कोई कार्य नहीं करना है। इतने सारे सैनिकों के होते हुए भी तुम लोग एक अपराधी को पकड़ नहीं पाए, वो भी तब जब उसने स्वयं नगर प्रमुख के महल में घुसकर यह दुस्साहस किया। शिवदत्त अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चिल्लाया। क्रोध के कारण उसका पूरा शरीर दहक रहा है। शिवदत्त की बात का उत्तर देने हेतु उस सैनिक के पास शब्द नहीं है। यह स्पष्ट रूप से सैनिकों का ही दोष था कि वो अपराधी को पकड़ नहीं पाए। यद्यपि ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया, परंतु उस अपराधी की गति असामान्य रूप से तीव्र थी और इससे पूर्व कि सैनिक उसके समीप पहुंच पाते, वो अदृश्य हो चुका था। इससे पहले कि वो सैनिक कोई उत्तर दे पाता, एक अन्य सैनिक ने द्वार खटखटाया और कक्ष में प्रवेश की अनुमति मांगी। भीतर आ जाओ, शिवदत्त ने कहा तो सैनिक ने तीव्रता के साथ कक्ष में प्रवेश किया और शिवदत्त के सम्मुख नतमस्तक होकर घुटनों के बल बैठ गया। क्या समाचार है? क्या सैनिकों ने उस दुष्ट को बंदी बना लिया है? शिवदत्त ने व्यग्रता पूर्वक पूछा तो वो सैनिक हड़बड़ा गया। उसने एक भीत दृष्टि अपने पूर्ववर्ती सैनिक पर डाली और लड़खड़ाते स्वर में बोला, क्षमा करें नगर प्रमुख, परंतु वो अपराधी हमारे सैनिकों के पास से बचकर निकलने में सफल हो गया। यो! शिवदत्त क्रोध में गरजा, तुम सभी सैनिक मिलकर भी उस एक अपराधी को नहीं पकड़ पाए। क्षमा करें नगर प्रमुख, सैनिक ने सिर झुकाते हुए कहा, हमने काफी दूर तक उस अपराधी का पीछा किया, परंतु वहां पर हमें एक रक्षक का मृत शव प्राप्त हुआ। उसके वस्त्र शत विक्षत थे और शरीर पर भी अनेकों घाव थे। कदाचित उसने उस अपराधी को पकड़ लिया था और दोनों के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें हमारा रक्षक मारा गया। उसी रक्षक के शव के पास उस अपराधी ने आपके लिए रक्त से लिखा हुआ एक संदेश भी छोड़ा है। सैनिक की बात समाप्त होते ही शिवदत्त ने अपना हाथ मेज पर पटका और क्रोध में बड़बड़ाया, निसंदेह ये वो दुष्ट मोटा ही होगा। इसके पश्चात उसने उस सैनिक की ओर देखते हुए पूछा, क्या संदेश था? वो सैनिक हिचकिचाया और एक भयभीत दृष्टि के साथ शिवदत्त को देखा। बोलोगे भी या नहीं? शिवदत्त का क्रोध हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है। वो स्वामी, उसने लिखा था कि आपके पाप का घड़ा भर चुका है और वो ये घड़ा फोड़ने शीघ्र ही आपके सम्मुख आएगा। आंख का प्रतिशोध आंख से और रक्त का प्रतिशोध रक्त से लिया जाएगा। क्या अनर्गल प्रलाप है? सैनिक की बात समाप्त होते ही शिवदत्त ने अपने सामने रखी मेज पर एक लात जमा दी और स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहा, उचित है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। रक्त का प्रतिशोध रक्त से ही चुकाया जाएगा। नगर कोतवाल की मृत्यु का ऋण भी तुम्हें अपने रक्त से चुकाना पड़ेगा। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी मृत्यु तक शांत नहीं बैठूंगा। शिवदत्त क्रोध में विक्षिप्त हो चुका है और उस सैनिक की ओर संकेत करते हुए बोला, तुम तुरंत सभी सैनिकों को एकत्रित करो और नगर का प्रत्येक घर छान मारो। नगर में जितने भी मोटे बच्चे हैं उन्हें मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। शहर के सभी द्वारों को बंद कर दो। अब से मेरे आदेश के बिना इस नगर में ना तो कोई प्रवेश करेगा और ना ही नगर से बाहर जा पाएगा। यदि कोई भी मेरे आदेश की अवहेलना करने की चेष्टा करेगा तो तत्क्षण उसका वध कर देना। हर गली, हर मकान,
यहाँ तक कि चूहों के बिलों को भी छान मारो। मुझे किसी भी मूल्य पर वो अपराधी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि इस नगर के लोग मेरा सामना कब तक कर सकते हैं। यदि वो प्रेम पूर्वक सहयोग नहीं करेंगे तो मैं उन्हें इतना विवश कर दूंगा कि वो स्वयं ही उस मोटे बच्चे को मेरे पास पकड़ कर लाएंगे। शिवदत्त शपथ के साथ कह सकता था कि अपने जीवन में वो इतना क्रोधित पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब निरंतर दिलीप से हारते हुए अपमानित होता रहता था। दिलीप ने भले ही उसके षड्यंत्रों को विफल कर उसका उपहास किया हो, परंतु उसने कभी भी शिवदत्त पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की थी। परंतु अब शिवदत्त के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। इस अपराधी ने उस पर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण किया था और शिवदत्त के लिए ये असह्य था। जो आज्ञा स्वामी। सैनिक ने सम्मान पूर्वक शिवदत्त के सम्मुख सिर झुकाया, परंतु तभी एक तीव्र विस्फोट की ध्वनि से वातावरण गूंजायमान हो उठा। अचानक हुए इस विस्फोट के कारण शिवदत्त और वो दोनों सैनिक चौंक उठे। शिवदत्त ने तुरंत उन दोनों सैनिकों को भेजकर घटना का पता लगाने का निर्देश दिया, परंतु इससे पूर्व कि वो लोग कक्ष से बाहर जा पाते, एक और सैनिक ने शिवदत्त से कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मांगी और शिवदत्त के सम्मुख घुटनों पर बैठकर बोला, नगर प्रमुख, अन्न भंडारण कक्ष पर किसी ने आग्नेय प्रक्षेपास्त्र से आक्रमण किया है। यद्यपि हमारे सैनिकों ने अग्नि पर नियंत्रण पा लिया है, परंतु फिर भी अन्न भंडार का 10वां हिस्सा नष्ट हो चुका है। अब आगे हमारे लिए क्या आदेश है? आदेश? तुम यहाँ मुझसे आदेश प्राप्त करने आए हो? क्या तुम्हारा ये स्वाभाविक उत्तरदायित्व नहीं था कि उस आक्रमणकारी की खोज करते? शिवदत्त ने क्रोध में मुट्ठियां भींचते हुए कहा। परंतु उस आक्रमणकारी की खोज करने के स्थान पर तुम मुझे ये सूचना देने आए हो कि तुमने अग्नि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तुम्हें लगता है कि अग्नि पर नियंत्रण पाने के उपलक्ष्य में मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना चाहिए? मैं नहीं नगर प्रमुख, मेरा ये आशय कदापि नहीं था। शिवदत्त का रौद्र रूप देखकर वो सैनिक स्तब्ध रह गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं था, परंतु मुझे लगता है कि तुम्हारा यही लक्ष्य था। शिवदत्त एक क्रुद्ध और क्रूर स्वर में बोला, अन्न भंडार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा था और यदि किसी ने अन्न भंडार को क्षति पहुंचाने की चेष्टा की थी तो तुम्हारा शायद कर्तव्य था कि तुम उस आक्रमणकारी को ढूंढकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। इसके स्थान पर तुम मुझे ये सूचना देने आए हो कि तुमने अग्नि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तुम अभी भी इसे अपनी उपलब्धि मानकर इसका श्रेय लेना चाहते हो। शिवदत्त का क्रोध चरम स्तर तक पहुंच चुका है। क्रोधातिरेक उसका चेहरा लाल हो चुका है और पूरा शरीर कांप रहा है। उसने कक्ष में खड़े अन्य 2 सैनिकों पर दृष्टि डालते हुए कहा, ऐसे अकर्मण्य और उत्तरदायित्वहीन व्यक्तियों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसे बंदी बनाओ और इसका सर इसके धड़ से पृथक कर दो। शिवदत्त का आदेश सुनकर उस सिपाही का शरीर कांपने लगा और वो भयातिरेक विलाप करने लगा। नहीं नगर प्रमुख, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई भी आशय नहीं था। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। उस सैनिक को देखते हुए शिवदत्त ने क्रूर गर्जना की और अन्य दोनों सैनिकों को देखते हुए बोला, शीघ्रता करो और इसे यहाँ से लेकर जाओ। और हाँ, स्मरण रहे, यदि आज सूर्यास्त तक तुम उस आक्रमणकारी को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करने में असफल रहे तो तुम्हारा शीश भी तुम्हारे धड़ से पृथक कर दिया जाएगा। जी, दोनों सैनिकों ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया और उस अभागे सैनिक को उठाकर ले जाने लगे। धिक्कार है, यदि एक बार वो मोटा मेरे हाथ आ गया तो मैं स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े करूंगा। शिवदत्त क्रोध में बुनबुनाया। उसकी क्रुद्ध ध्वनि एक लंबे समय तक उस खाली अध्ययन कक्ष में गूंजती रही। उसका स्वर क्रुद्ध है और हत्या की प्रबल इच्छा उसके स्वर में प्रत्यक्ष सुनाई दे रही है। शिवदत्त के पूरे नगर में उस अपराधी को ढूंढने के आदेश के पश्चात वज्रगिरी नगर किसी सैनिक स्कंधावर में परिवर्तित हो गया। हर गली हर प्रांत में नगर प्रमुख के सैनिक उस आक्रांता को पकड़ने हेतु संपूर्ण नगर का निरीक्षण कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश सैनिक मात्र नगर कोतवाल की मृत्यु और नगर प्रमुख के महल को जलाए जाने के विषय में ही जानते हैं। आज दोपहर में हुई घटनाओं के विषय में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। इस समय वज्रगिरी के दक्षिणी खंड में स्थित वाणिज्यिक प्रांत में एक जलपान गृह में 4 सैनिक जलपान करते हुए आपस में बात कर रहे हैं। मुझे तो भय है कि नगर प्रमुख इस घटना को इतनी सरलता से नहीं जाने देंगे, पहले सैनिक ने कहा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, नगर प्रमुख के महल में आग लगाने का दुस्साहस किसने किया होगा? दूसरा सैनिक बोला। मुझे तो ये उस बूढ़े दिलीप के परिवार में से किसी एक का कार्य लगता है। तीसरा सैनिक बोला। चुप करो, क्या नरगल प्रलाप कर रहे हो? चौथा सैनिक धीमी आवाज में उसे सतर्क करते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्रेम नहीं है। क्या तुम उस परिवार की प्रतिष्ठा के विषय में नहीं जानते? वज्रगिरी में उनके विषय में ऐसा कहने का कोई साहस भी नहीं कर सकता। कल रात देखा ना क्या हुआ?
नगर कोतवाल सैकड़ों सैनिकों के साथ उस हवेली में गए थे, परंतु पूरा नगर उस परिवार के समर्थन में खड़ा हो गया और नगर कोतवाल की हत्या कर दी गई। यदि किसी ने तुम्हें बिना साक्ष्य उस परिवार पर आरोप लगाते हुए सुन लिया तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा था, उनके अतिरिक्त ऐसा करने का साहस और कौन कर सकता है? तीसरे सैनिक कंधे उचकाते हुए बोला। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों का कार्य है। दूसरा सैनिक बोला। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? सभी सैनिक चौंक उठे। क्या तुम लोगों ने कल रात महल के बाहर लिखे उस संदेश को नहीं देखा था? मुझे लगता है कि ये नगर प्रमुख के किसी शत्रु का कार्य है जो उनसे प्रतिशोध लेने के लिए आया है। दूसरा सैनिक बोला। मुझे भी यही प्रतीत होता है। पहले सैनिक ने दूसरे सैनिक का समर्थन किया। मुझे ज्ञात है कि ये किसने किया है। अचानक एक पांचवा स्वर उभरा और चारों सैनिक स्तब्ध रह गए। उन चारों ने ध्वनि की दिशा में देखा तो एक मोटा व्यक्ति दृष्टिगोचर हुआ जो मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे उन्हीं चारों को देख रहा है। वो पांचवा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भीम है। बालक, कौन हो तुम और क्या तुम उस अपराधी को पहचानते हो? एक सैनिक उत्साहित होकर बोला। निसंदेह यदि वो अपराधी को पकड़ लेते तो नगर प्रमुख की ओर से उन्हें एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने की आशा थी। निश्चित रूप से मुझे ज्ञात है कि वो अपराधी कौन है। भीम मुस्कुराया। कौन है वो अपराधी? हमें उस तक ले चलो। भीम की बातें सुनकर सभी सैनिक उत्साहित हो उठे। आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपराधी तो यहीं उपस्थित है। यहाँ? भीम की बातें सुनकर चारों सैनिक आश्चर्यचकित होकर अपनी दृष्टि पूरे जलपान गृह में घुमाने लगे, परंतु वहां उन चारों और भीम के अतिरिक्त केवल जलपान गृह का स्वामी ही है। अपनी दृष्टि को कष्ट मत दो, वो अपराधी मैं ही हूँ। भीम हंसा और अपने हाथों को पीठ के पीछे से निकाला जिसमें उसने एक मोटी छड़ी पकड़ रखी है। भीम का एक कृत्य देखकर चारों सैनिक अचंभित हो उठे, परंतु भीम ने कोई संकोच नहीं किया और उस छड़ी से एक सैनिक के सर पर प्रहार कर दिया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और प्रहार भी अत्यधिक घातक था। उन सैनिकों को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला और भीम की छड़ी एक सैनिक के सिर पर टकराकर टूट भी चुकी थी और वो सैनिक वहीं पर अचेत हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो दुष्ट बालक? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। भीम का कृत्य देखकर तीनों सैनिक क्रोधित हो उठे, परंतु भीम ने तुरंत ही अपने हाथों में पकड़ी उस छड़ी को एक सैनिक पर फेंक दिया और तेजी से वहां से मुड़कर भागने लगा। उसकी गति अत्यंत तीव्र है और एक क्षण में ही 30 मीटर से अधिक दूर पहुंच गया। अरे मूर्खों, मैंने अभी अभी कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैंने ही नगर प्रमुख के महल को जलाया था और अब भी तुम ये बात समझने में असमर्थ हो। वास्तव में शिवदत्त के सैनिक भी उसकी तरह ही मूर्ख है। भीम ने मुड़कर उन तीनों सैनिकों को आवाज लगाई। क्या वही वो आक्रमणकारी है? पकड़ो उसे। तीनों सैनिक अचानक अपनी चेतना में लौटे और उसका पीछा करने लगे। करीब 5 मिनट का समय बीतने के पश्चात भीम उन सैनिकों को चकमा देकर एक बार पुनः उसी जलपान गृह के सम्मुख खड़ा हो गया। वो पहला सैनिक अभी भी वहीं पर अचेत पड़ा हुआ है। बच्चे, तुम लौट क्यों आए? नगर प्रमुख के सैनिक अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भीम को पुनः लौटता देखकर जलपान गृह का स्वामी चिंतित स्वर में बोला, परंतु भीम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस सैनिक के सम्मुख जा पहुंचा। इस समय भीम की आंखों में निर्ममता तैर रही है और उसके हाथों में एक तेज धार वाला चाकू है। अगले ही क्षण उसने उस सैनिक के सिर को बालों से पकड़ते हुए उठाया और उसकी गर्दन पर चाकू रेत दी। इसके साथ ही एक गाढ़ा लाल रंग का तरल उस सैनिक की गर्दन से रिसने लगा। एक क्षण में ही सैनिक के प्राण पखेरु उड़ गए। भीम का कृत्य देखकर जलपान गृह का स्वामी स्तब्ध रह गया, परंतु भीम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मित्रों, शिवदत्त से तुम्हारा प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। इतना कहने के साथ भीम ने उस सैनिक के रक्त में अपनी उंगलियां डुबाई और फर्श पर शिवदत्त के नाम एक संदेश लिखने लगा। रक्त का मूल्य रक्त से ही चुकाया जाएगा और ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक समाप्त नहीं हो जाता। ये तो पता चल गया कि महल में आग लगाने वाला और सैनिक की हत्या करके रक्त से संदेश लिखने वाला भीम था, पर वो ऊपर देखकर शिवदत्त से किसका बदला लेने की बात कर रहा है? भीम शिवदत्त के कौन से पापों की बात कर रहा है? क्या भीम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए केवल पॉकेट एफएम पर।